नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये आधुनिक भारत हिस्ट्री की क्लास है और ये क्लास में हमारी कौन सी क्लास है? ये 42वीं क्लास है आपकी हिस्ट्री की और इसमें मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास बता रहा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है आंग्ल सिख संघर्ष। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अंग्रेज़ी कंपनी जो है भारत में अपना शासन विस्तार कर रही थी और उसी समय जो उनके मार्ग की एक मुख्य रुकावट थी वो थी आपके पंजाब क्षेत्र, जो वर्तमान में अगर हम कहें तो उसमें आपका लद्दाख है, कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पर जो है वो किसका शासन था? सिखों का शासन था। तो अपने सत्ता विस्तार के परिणाम स्वरूप सिखों की टकराहट किससे हुई? आपकी अंग्रेज़ों से हुई। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ और सिख का जो है संघर्ष हुआ और आज का टॉपिक मेरा उसी संघर्ष की कहानी पर है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिख थे और इनका प्रारंभ जो है वो एक धर्म के रूप में हुआ। तो सिख धर्म जो है वो आज दुनिया का 5वां बड़ा धर्म है और भारत की कुल आबादी का 2% भाग जो है वो सिख है। ये तो सिख निसंदेह रूप से एक अच्छा धर्म है और ये धार्मिक रूप से अस्तित्व में आया, लेकिन आगे चल कर के इसने जो है वो पंजाब क्षेत्र में अपनी जो है सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक ये उसमें सफल भी रहे। तो इसी दौरान इनका क्या हुआ कि मुग़लों से संघर्ष हुआ पहले और उसके बाद इनका संघर्ष जो है वो किससे हुआ? अंग्रेज़ों से हुआ। तो अगर हम देखें तो सिख धर्म के 2 पहलू हैं। एक तो धार्मिक पहलू है, जिसमें सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? किसने की थी सिख धर्म की स्थापना? गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु कौन थे आपके? गुरु गोविंद सिंह थे। और गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है वो भारत में सिखों ने जो है अपना राजनीतिक दृष्टि सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा हमने कहा कि वो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सिख धर्म। तो उसके में हमने जो सिख धर्म की स्थापना से लेकर के उनके 10वें गुरु तक और उन्होंने जो जो महत्वपूर्ण काम किए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने सब बताया है। तो एक आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है उसको देख लें। और ये हमारा जो है वो सिख धर्म का राजनीतिक पहलू है। ये तो राजनीतिक पहलू दृष्टि से इन्होंने पंजाब क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की। तो एक चीज़ हम और बता दें यहाँ पे थोड़ा सा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। 10 गुरु के बाद जो है वो किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाने की परंपरा ख़त्म हो गई और जो इनका धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा है? आदि ग्रंथ, उसको ही जो है वो गुरु मान लिया गया। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया है कि सिख धर्म के 11वें प्रतीक गुरु कौन थे? तो वो आपका कौन थे? आदि ग्रंथ था। तो चलिए हम चलते हैं, इनका राजनीतिक पहलू लेते हैं। तो यहाँ तक हमने बताया आपका कि सिख धर्म के 11वां एवं अंतिम गुरु कौन है? आपका आदि ग्रंथ है। और सिखों धर्म में जो है वो 5 ककार है ना, ये 5 ककार हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर सिख जो धर्म को मानता है उसके लिए ये 5 चीज़ें रखना अपने पास सदैव रखना, सदैव है ना, अपने पास सदैव रखना जो है वो ये ज़रूरी है। तो ये 5 ककार किसने दिए? किसने दिए थे? गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। ये है ना, सिखों के लिए 5 ही ककार जो है वो गोविंद सिंह ने अनिवार्य किए थे। और क्या क्या है ये? जैसे कंघा है आपका, है ना, कंघा, केस, कृपाण, कड़ा, ये आपका हाथ में, वो आपका कड़ा जो है वो हाथ में पहनते हैं और कच्छा मतलब जो है वो जो सिर में पगड़ी के रूप में बांधते हैं वो। और जब राजनीति शुरुआत हुई तो सबसे आपके जो गुरु गोविंद सिंह के थे तो उनके शिष्य थे आपके कौन थे? लक्ष्मण दास। कौन थे? लक्ष्मण दास, जो बंदा बहादुर के नाम से जो है वो शासक बने, है ना, जो बंदा बहादुर नाम शासक बने। तो पूछ सकता है आपका कि बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था आपका? लक्ष्मण दास था। और बंदा बहादुर ने जो है पंजाब क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है, सत्ता स्थापित की। और इस दौरान इनका संघर्ष किससे हुआ? मुग़लों से हुआ। और बंदा बहादुर ने जो मुग़लों से बदला लेने के लिए काफ़ी कुछ किया, तो मुग़लों से इनकी दुश्मनी और बढ़ गई। तो क्या हुआ? जो मुग़ल बादशाह था उस समय का, कौन था? फर्रुख सियर। कौन था? फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर ने क्या किया? बंदा बहादुर की
हत्या करवा दी, है ना। इस प्रकार से बंदा बहादुर का शासन ख़त्म हुआ। और इसके बाद क्या हुआ कि सिख की जो राजनीतिक शाखा थी वो 12 मिसलों में बट गई और ये अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो शासन करने लगे। यद्यपि ये था कि कुछ मिसल मजबूत थी, कुछ मिसल जो है वो कमज़ोर थी। यहाँ पे हम बता दें कि मिसल का मतलब क्या होता है, तो मिसल का मतलब होता है कि बराबर के लोगों का संगठन, बराबर के लोगों का संगठन। उसके बाद आपके जो है वो रणजीत सिंह जो आपके प्रसिद्ध सिख शासक हैं, तो रणजीत सिंह शासक बने। और ये किस मिसल के थे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो किस मिसल के थे ये? सुकर चकिया मिसल के जो है ये थे। और रणजीत सिंह ने जो है वो उपाधि धारण की थी, एक वो कौन सी उपाधि थी? महाराजा की उपाधि। तो ये पूछ सकता है कि किस शासक ने जो है वो महाराजा की उपाधि धारण की? किसने धारण की? महाराजा रणजीत सिंह ने। और रणजीत सिंह की ने 2 राजधानी बनाई थी। एक तो धार्मिक राजधानी इनकी पहले से थी, वो क्या थी आपकी? अमृतसर थी। और दूसरी जो है वो राजनीतिक राजधानी क्या थी इनकी? तो वो थी आपकी लाहौर थी। और यहाँ पे थोड़ा सा कोहिनूर हीरा की चर्चा हो रही है। तो हम लोग सब हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कोहिनूर हीरा का ये चक्कर क्या है। तो कोहिनूर हीरा बहुत हाथों से गुजरा और वर्तमान में कहाँ पर है ये भी हम जानना चाहेंगे। तो ऐसा हमने पहले पढ़ा था कि अहमद शाह अब्दाली जिसने पानीपत के जो है वो तृतीय युद्ध में जो है वो किसको पराजित किया था? मराठा को हराया था। तो उसका पुत्र था, कौन था? शाह शुजा। तो शाह शुजा को उत्तराधिकार में वो हीरा मिला था। और ये अफ़गान का शासक था शाह शुजा, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस जो है इसको भारत की ओर आना पड़ा। और पंजाब के शासक जो कौन थे आपके? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था? शाह शुजा को जो है वो राजनीतिक संरक्षण दिया था। फलस्वरूप शाह शुजा ने क्या किया था? जो कोहिनूर हीरा था वो किसको दे दिया था? रणजीत सिंह को जो है वो उपहार में भेंट कर दिया था, है ना, उपहार दिया था कोहिनूर हीरे का। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा, तो कोहिनूर हीरा की बात आ रही है तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बन रहा है इसके अंदर, कहानी कोहिनूर हीरा की। किसकी कहानी? कोहिनूर हीरा की। तो कोहिनूर हीरा की हम थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं छोटी, क्योंकि कई हाथों से गुजरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नादिर शाह जो उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह था, फलस्वरूप क्या मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। तो आपका कौन? नादिर शाह जो है अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ ले गया। ठीक है। फिर उसके नादिर शाह ने जो क्या किया कि नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा जो है किसको दे दिया? अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। किसको दे दिया? अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। और चूंकि शाह शुजा जो है अहमद शाह अब्दाली का क्या था? पुत्र था। तो इसको उत्तराधिकार में कोहिनूर हीरा मिल गया। और उसने किसको दे दिया? रणजीत सिंह को दे दिया। और द्वितीय आंग्ल युद्ध में जो है वो अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त हो गई और कोहिनूर हीरा किनके हाथों लग गया? अंग्रेज़ों के हाथ लग गया। और अंग्रेज़ों ने वो हीरा कहाँ ले गए? अपने देश ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो वहाँ की राजधानी लंदन के एक म्यूज़ियम में जो है वो वर्तमान में कोहिनूर हीरा आपका रखा हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज़ों, है ना, अंग्रेज़ों की ओर से कौन था? चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच जो है वो एक संधि हुई। वो संधि क्या नाम है आपका? अमृतसर की संधि। क्या संधि का नाम क्या है? अमृतसर की संधि। तो इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि अमृतसर की संधि क्या है, तो वो हमको मालूम पड़ गया। और कब हुई थी आपकी ये? तो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज की तरफ संधि में किसने हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मेटकाफ ने। और सिखों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? रणजीत सिंह ने, जिनकी भी संधि हुई थी। और इस संधि के तहत क्या किया गया था? जो सतलज नदी है, सतलज नदी का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा जो है वो किसको दे दिया गया था? पूर्वी क्षेत्र जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया। और 1839 में क्या हुआ? रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये सन आपको याद रखना है। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में हुई। और उसके इसमें से एक आध दो फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एक फ्रांसीसी यात्री था,
कौन था? जैकमांट है ना, जैकमांट। इसने जो है रणजीत सिंह की तो बहादुरी को देख करके रणजीत सिंह की तुलना किससे की है? रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की है। और एक चीज़ और पूछी गई है आपके रणजीत सिंह के बारे में, तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हम जानते हैं, है ना, उसके ऊपर जो है जो सोने का गुंबद लगा है वो किसने लगवाया था? तो किसने लगवाया था? आपका रणजीत सिंह ने लगवाया था। चलिए हम संघर्ष की बात करते हैं। अब सत्ता को लेकर के इनके बीच में संघर्ष हुआ, तो जो पहला संघर्ष हुआ वो कहलाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये कब हुआ था आपका? 1845 से 1846 के दौरान हुआ था आपका ये। और इसमें जो है क्या हुआ? सिखों की जो है वो हार हुई। और नाबालिग शासक उस समय कौन था आपका? दिलीप सिंह था, जिसकी ओर से उसकी सरक्षका जिंदल कौर जो है शासन कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया? जो दिलीप सिंह था उनको जो है 48,000 लगभग 48,000 पाउंड की जो है पेंशन दे करके वो कहाँ भेज दिया? लंदन जो है पढ़ाई के लिए भेज दिया। और आगे हम चलते हैं, तो आगे उसके बाद फिर जो है वो द्वितीय आंग्ल में सिख युद्ध हुआ। ये कब हुआ आपका? 1849 में हुआ। तो इसको याद रखना है आपको, दोनों युद्ध के सन आपको जो है वो याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है वो अंग्रेज लोग जो है वो एक प्रकार से विजयी रहे और उन्होंने जो है वो सिख धर्म को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। और उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी जो हड़प नीति थी उसके क्या किया? उसने पंजाब क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में मिला दिया। इस प्रकार से सिख सत्ता जो है भारत में समाप्त हो गई। तो ये मोटे मोटे फैक्ट थे हमने बताए, बहुत हमने उलझाया नहीं है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग हमने सीधे बताए हैं आपको, तो इसको आप देख लीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक आपका तभी पूरा होगा जब आप जो पहला हमारा टॉपिक है सिख धर्म, तो आप वीडियो लिस्ट में जाइएगा हिस्ट्री की, तो उसमें आपको एक सिख धर्म का वीडियो मिलेगा। तो वो आपके सिखों का धार्मिक पहलू है और ये हमने क्या बताया आज आपको? सिखों का राजनीतिक पहलू। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कल भी मेरी क्लास होगी तो उसको आप देखिएगा। और मेरा ये वादा है कि अगर आप ये क्लास देखते रहेंगे तो GS आपका जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।